बंगाल के साथ मोदी जी जो है वो सौतेला व्यवहार करते हैं। वो जिसका जो स्वभाव होगा वो उसी तरह वो बात करेगा। मोदी जी तो खाली बंगाल के लिए नहीं कर रहा, पूरा देश के लिए कर रहा है। और पूरा देश के लिए मोदी जी क्या किया है वो तो पूरा आईना का तारीख दिख रहा है। लेकिन जो अंधा है उसको क्या दिखाई पड़ेगा? अंधा को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसका आंख है उसी को दिखाई पड़ेगा ना। आप यहाँ के वोटर हैं? हाँ सर। आ, दीदी ने कुछ स्वास्थ्य का बनवाया है? नहीं, कुछ नहीं हम लोग का बना। नहीं, हमको सिर्फ बंगाल का खाली आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इसका अलावा कुछ नहीं। हत्यारों का गवर्नमेंट जो चल रहा है इसका समूल नाश बहुत जल्द होने वाली है। हाँ, ये जो टीएमसी तालिबान मुस्लिम कंपनी टाका मारने वाला कंपनी जो है, इससे जनता त्राहिमाम कर रही है। दादा ये बताइए क्या मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव के आप लोगों के? पहला मुद्दा तो वोट चोरी का ही रहेगा। आज जैसे देश पहले मुझे एक बात ये बताइएगा, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं से बात करने में थोड़ा परहेज करता हूँ, मैं आम जनमानस से। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ की सीएम एक खुद ही नारी है और हमारे देश में नारी को नारायणी के रूप में पूजा जाता है और सबसे अधिक नारी का अपमान और उसके साथ में अन्याय, अविचार, उसके साथ में दुष्कर्म और कुकर्म हमारे बंगाल में हो रही है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष बंगाल चुनाव यात्रा में, जिसका नाम दिया है हमने सोनार बंगाल। आपको शायद अब देश में कहीं और ये चीज देखने को ना मिले, हाथ की मदद से और पैर की मदद से चलने वाली रिक्शा गाड़ी, जिसमें कोई पैडल नहीं है, कोई साइकिल नहीं है। जब आप यहाँ आते हैं बंगाल में तो आपको सड़कों पर रेलवे की लाइंस देखने को मिलती है, जहाँ पे कभी ट्रैम चला करती थी। ये जोरा साको इलाका है और यहाँ पे एक पुल बनने वाला था। उस पुल की क्या कहानी है वो आपको बताएंगे इन चुनावों के हमारे साथी प्रत्युष सिंह जी, जो इस पूरे चुनाव में आपको हमारे साथ नजर आते रहेंगे। आपका फॉर्मल वेलकम तो हमने कर दिया है दादा, क्या थी ये कहानी पुल की, ये बताइए जरा। देखिए, ये जो हम जहाँ पर खड़े हैं, ये इसके ऊपर ये खुला आकाश नहीं था। अच्छा, ये जो सड़क आ रही है, ये हाँ, ये जो सड़क आ रही है ना, ये आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज से आ रही है। और इस सड़क पे लगता था बहुत भयानक जाम। अभी तो चूंकि शाम 8 बज गए हैं तो हमें ये जाम समझ नहीं आ रहा। उस जाम को खत्म करने के लिए ये योजना बनी कि इसके ऊपर एक फ्लाईओवर बनेगा। फ्लाईओवर बनने में प्रॉब्लम क्या हुआ कि आसपास की जमीनों का अधिग्रहण नहीं हो पाया और ये जो है उसमें पूरा ब्लॉक तक फ्लाईओवर बना और फ्लाईओवर इतना स्टिफ था कि वो बनते बनते गिर गया। और जब ये गिरा वो साल था 2016। इस जगह पर एक बिजिएस्ट, अभी भी 8:30 बजे भी इतनी भीड़ है, तो सोचिए जब ये 11 बजे गिर रहा होगा तो कितनी भीड़ होगी। दिन में 11 बजे भी गिरा होगा। दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, हजारों परिवार बर्बाद हो गए। और ये जो सड़क आज खुशहाल आपको लग रहा होगा, जो इसमें जो रक्त रंजित सड़क है आपको आज नहीं दिख रही है, लेकिन ये सड़क ने 5-6 साल तक उस दुर्घटना का दंश झेला है, क्योंकि 6-7 साल तक ये सड़क बंद रही थी। धीरे धीरे 6-7 साल में ही मलबा हटा है, आज ये सड़क चल रही है। 6-7 साल तो मलबा हटने में लगे, क्योंकि मलबा गिर गया। अब हटाए कौन? तो घेर कर रख दिया सरकारी काम, सरकार ममता बनर्जी जी की। उसके बाद चुनाव, और उस दौरान विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। अंधेर नगरी चुनाव जीत गए और यहाँ से भी सत्ताधारी पार्टी ही जीत गई। तो देखिए सोनार बांग्ला क्यों, क्योंकि बंगाल, जैसे मेरी प्रत्युष जी से भी बातचीत हो रही थी, बंगाल एक ठहरा हुआ शहर नजर आता है। मसलन देखिए, जब आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, आपको ई रिक्शा की सवारी मिलने लग गई है। जितने भी हमारे पुराने रिक्शा वाले थे उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करके ई रिक्शा पे वो लेके आ गए हैं। उनकी कमाई में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। ये सच्चाई है कि उनको इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा है, लेकिन कितना मुश्किल होता है प्रतिदिन मेहनत करना, पैडल चलाना। वो पीड़ा हमने और आपने देखी हुई है, लेकिन खींचना बकायदा इसको अपने बल से किसी को बिठा के, वो कितना मुश्किल होता होगा, थोड़ा इमेजिन कीजिए। बताइए ना एक बार, अरे एक बार आइए ना। दादा एक बात बताइए, आप लोगों की बात करने आए हैं हम, कब से चला रहे हैं ये? 50 साल से हो गया। 50 साल से। तो ये मतलब खुद से खींचते हैं आप? हाँ, टाना, इसका नाम हुआ टाना रिक्शा। क्या नाम? टाना रिक्शा। टाना रिक्शा। तो दादा कितनी दूर ले जा पाते होंगे आप? तो वही किलोमीटर 2 किलोमीटर? हाँ, किलो 2 किलो 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो और होता। उससे ज्यादा तो नहीं।
बड़ी मेहनत लगती होगी इसमें। हाँ मेहनत कितना लगती कमा लेते हैं फिर भी दिन का? इसका कोई गई ना, कोई दिन 200 हुआ, कोई दिन 300 हुआ, कोई दिन 400 हुआ, कोई दिन ना हुआ, कोई दिन पकड़ा गया, पकड़ा गया कैसे? पुलिस पकड़ लिया तो अच्छा, पुलिस भी परेशान कर हाँ। तो दादा, जैसे मैं दिल्ली से आया, रहने वाला बिहार का हूँ, तो अब हम लोग के यहाँ तो जो पैदल वाली रिक्शा है वो भी नहीं चलती है क्योंकि ई रिक्शा आ गई है। तो इधर कुछ बदलाव नहीं आया? ये रिक्शा वो टाना रिक्शा ही रहेगी, और वो जो पाटिल वाला रिक्शा जो बोल रही है वो नहीं रहेगी यहाँ। नहीं है? नहीं है, यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है? सरकार पास नहीं किया है। अच्छा, सरकार ने पास ही नहीं किया। ये बड़ा बाजार के अंदर में नहीं है। ये जो है ना, ये बड़ा कितना में रुकिएगा एक मिनट? ये बड़ा बाजार के अंदर में नहीं है। वो जो रिक्शा है ना आपका हावड़ा उस उस तरफ हाँ, हावड़ा में मिलेगा, हाँ, कलकत्ता हाँ, में नहीं मिलेगा। हाँ, हावड़ा उस पार में मिलेगा। ये बड़ा बाजार में नहीं मिलेगा। बड़ा बाजार में आपको यही रिक्शा मिलेगा। अच्छा दादा, फिर ये बताइए, घर परिवार कैसा चलता है? मतलब जब कह रहे हैं कभी 200 कभी 300 और कभी पुलिस ने पार कर रहे हैं, कैसे तो चलाना ही पड़ेगा, ये सालों से तो चलाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, ममता बनर्जी की सरकार आप लोगों के लिए कुछ कर रही है? जब यहाँ पर ही है तो अभी तो जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। आपके लिए कुछ सरकार ने किया? अब देखो सरकार बोला करेगी करेगी, कर देगा तो बहुत बढ़िया है। अरे तो 2011 से 26 बहुत साल हो गया दादा, तो आप लोगों को इस सरकार से कोई मदद मिली? अभी तक कुछ यही कमा रहे खा रहे हैं। कोई मदद नहीं। अच्छा, ये बताइए, मोदी का कोई काम अच्छा नजर आया आपको इतने सालों में? वो भी तो 2014 से आ गए हैं। अच्छे आया तो मोदी का काम तो पूरा आईना का आपको दिख रहा है। अच्छा, क्या आपको दिख रहा है? पूरा देश का दिख रहा है। अच्छा, ये मोदी का काम आपको छुपाने वाला कोई तो बात नहीं है। आप बताइए क्या किया? क्या नहीं किया वो पहले आप देखिए ना। अच्छा, क्या नहीं किया वो चीज को आप देखिए। दीदी तो कह रही है कि बंगाल के साथ मोदी जी जो है वो सौतेला व्यवहार करते हैं। वो जिसका जो स्वभाव होगा वो उसी तरह वो बात करेगा। अच्छा, मोदी जी तो खाली बंगाल के लिए नहीं कर रहा, पूरा देश के लिए कर रहा है। और अच्छा, पूरा देश के लिए मोदी जी क्या किया है वो तो पूरा आईना का तारीख दिख रहा है। लेकिन जो अंधा है उसको क्या दिखाई पड़ेगा? अंधा को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। जिसका आंख है उसी को दिखाई पड़ेगा ना। ये चीज को आपको समझ के चले ना। आप न्यूज वाले हैं, आप पूछ रहे हैं, आप आम पब्लिक से पूछ रहे हैं, लेकिन आपको तो दिखाई पड़ रहा है। दादा, मेरा काम पता है, आप लोगों से बात करके लोगों तक बात पहुंचाना है। मेरी बात समझिए, मैं अगर अपनी बात रखूंगा तो फिर मेरे ऊपर एक ठप्पा पड़ जाएगा कि मैं पक्षपाती हूँ। मुझे आपसे ये भी पूछना है कि ममता दीदी ने कुछ किया या नहीं किया। मुझे आपसे ये भी पूछना है मोदी अच्छे हैं या बुरे हैं। मेरा काम है निष्पक्ष रहना। आप मुझे ये बताइए, मोदी जी की बंगाल में योजनाएं चल रही है नहीं चल रही? आयुष्मान कार्ड बना बाबा आपका? पूरा देश में चल रहा है। अच्छा, मोदी जी का जो योजना है वो पूरा देश में ही चल रहा है। लेकिन आयुष्मान कार्ड बना है आप लोगों का? हम लोग का सब बनाओ। दिल्ली, बंगाल यहाँ पे नहीं है। आयुष्मान कार्ड नहीं है? तो दीदी कुछ बनवा के दी? नहीं। आप यहाँ के वोटर हैं? हाँ सर। तो दीदी ने कुछ स्वास्थ्य का बनवाया है? नहीं, कुछ नहीं है हम लोग का बना। कुछ नहीं बना? नहीं, हमको सिर्फ बंगाल का खाली आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इसका अलावा कुछ नहीं बना। वोटर? वोटर आई कार्ड है। वोटर, आप वोटर बंगाल के ही हैं? हाँ, अच्छा, तो ये बताइए, दीदी का एक योजना है ना, वो कौन सा? स्वास्थ्य साथी कार्ड, क्या योजना है वो? स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है वो दीदी ने बोला था, ममता बनर्जी जी ने, कि केंद्र का इंश्योरेंस मैं नहीं करने दूंगी, यहाँ पर मैं स्टेट का इंश्योरेंस दूंगी। हाँ, तो स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है वो 5 लाख रुपए का बीमा देने का दावा करती है। अब इनसे बात करके देखते हैं कि वो क्या है। स्वास्थ्य साथी कार्ड बना है आपका? नहीं सर। आपका बना है जी? क्या चीज? स्वास्थ्य साथी कार्ड? नहीं। आप बंगाल के वोटर हैं? हाँ हाँ। पक्का झूठ मत बोलिएगा। अरे आप वोटर हैं बंगाल के? हम बिहार के। यहाँ के वोटर नहीं है? दिखाइए। ऐसा बात बोलते हैं दिखाओ सर। भाई। दादा, तब तक ये दिखा रहे हैं, आप कहाँ के वोटर हैं? बंगाल के तो आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड बना है? बना हुआ है। तो क्या है स्वास्थ्य कार्ड साथी कार्ड, थोड़ा बताइएगा हमें। फ्री मेडिकल सेवा है उसमें। तो मिलती है मतलब कि 100% मिलता है। 100%? क्या है उस योजना में, मतलब थोड़ा जानकारी के। 5 लाख तक का कोई भी आपका जो भी प्रॉब्लम है प्राइवेट में या सरकारी में क्या है, मतलब दोनों में मिलती है। दोनों में मिल रही है लोगों को? 100% मिल रही है। कैसा है दीदी का काम? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। क्या बेहतरीन आपको नजर आया जो आपको लगता है कि दीदी का कार्य बहुत बेहतरीन है? थोड़ा इधर देखेंगे तो ज्यादा सभी बेहतर। क्षेत्र में यहीं पे सभी क्षेत्र में उनका काम अच्छा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे उनका काम ये है तो यहीं के नागरिक। एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है, यहीं के नागरिक हैं। उसको हम थोड़ा सा वैसे, चूंकि इनकी निजता का हमें सम्मान करना है, तो उसको विक्की जी याद से ब्लर कर दीजिएगा। लेकिन आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं बना? नहीं सर।
नहीं बना तो, और आयुष्मान तो लागू ही नहीं है। नहीं उससे कुछ नहीं मेरे पास है। आयुष्मान क्यों नहीं लागू किया दीदी ने यहाँ पे, क्या लगा आपको? ये जरूरी थोड़ा ना है कि केंद्र और राज्य के बीच में खींचतान चलती रहे। आयुष्मान का बहुत सारा क्राइटेरिया है। अगर आपके पास एक बाइक है तो आपको वो कार्ड अवेलेबल नहीं होगा, आपको वो कार्ड से कोई भी चीज का सुविधा नहीं मिलेगा, आपके लिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य साथी कार्ड में कोई क्राइटेरिया नहीं है, सभी के लिए है वो। स्वास्थ्य साथी का हाँ। जिनके पास पैसा है उनके लिए भी है और जो गरीब है उनके लिए भी है। तो स्वास्थ्य साथी कार्ड का से मतलब कि कितने एक आंकड़ा होता होगा कि इलाज लोगों के हो रहे हैं, मतलब आपके घर में या जानकारों में किसी ने उसका लाभ उठाया है? जैसे बगल में एक हॉस्पिटल है, विश्वनाथ हॉस्पिटल, उसके बगल में हॉस्पिटल है आपका मारवाड़ी सोसाइटी। आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पता कीजिए, अलग से एक आपका आपका डेस्क बना हुआ है खाली स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए। दादा ये बताइए क्या मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव के आप लोगों के? पहला मुद्दा तो वोट चोरी का ही रहेगा, ठीक है। आज जैसे देश पहले मुझे एक बात ये बताइएगा, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं से बात करने में थोड़ा परहेज करता हूँ, मैं आम जनमानस से। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, कहीं कोई बोले कमेंट बॉक्स में आके, इसलिए पूछ रहा हूँ। बोल सकता है, बोलने वाला कुछ ही बोल सकता है। आज मोदी के लिए भी बोलते हैं आदमी, तो कमेंट करते हैं ना, तो जो आदमी जैसा करेगा वैसा तो सुनना ही पड़ेगा। आज इतना सारा जो उनके एलिगेशन लग रहा है, उनको तो सामने आके कम से कम बोलना चाहिए कि हाँ ये एलिगेशन मेरे पर लगा रहे हैं, इनका अपने पास में क्या सबूत है। यहाँ तो सबूत देने के बाद भी आदमी बोल रहे हैं कि नहीं वो ठीक है। तो एक वोट चोरी का मुद्दा है, एकदम 100%। बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है। तो पूछना चाह रहा हूँ ना कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव होगा इस बार? वो बोलते हैं कि मैं हिंदुत्व का समर्थन करता हूँ, मैं हिंदू का समर्थन करता हूँ। आज देखिए काशी पूरा तोड़ के बैठा हुआ है, एक आदमी को वहाँ जाने ही नहीं देते हैं, ठीक है। ये तो भी मैं आपसे डिफर करूंगा, मैं अभी काशी से ही आया हूँ, मतलब यहाँ आने से पहले मेरा 8 दिन का काशी में ठहराव था। ये बात सच्चाई है कि एक मूर्तिनुमा आकृति टूटी है, लेकिन वो मंदिर नहीं था, वो था, उस चीज को कहते हैं मढ़ी। मढ़ी होता है एक टाइप का चबूतरा, जहाँ पे पहले पंडा लोग जो होते थे, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, वो बैठ के वो करवाते थे, जो कर्मकांड वगैरह नहीं, कर्मकांड समझिएगा। उस पे चारों साइड में कुछ मूर्तियां लगी हुई थी। एक मिनट रुकिएगा, सुन लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आवाज आएगी तो थोड़ा सा। तो कर्म वो लगी हुई थी, कंपन के कारण मणिकर्णिका घाट, चूंकि उसका विस्तार जरूरी है, जब लोग जाते थे वहां पे शमशान में, तो चूंकि घाट है, बगल में गंगा जी है, गंदगी होती थी, कीचड़ होता था, तो लोग गिर जाते थे, सर में चोट लगती थी। एक बड़े विद्वान और बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, कमलापति त्रिपाठी जी, जब उनका देहावसान हुआ और पूरा काशी उमड़ गया मणिकर्णिका में, तो उनकी अंतिम यात्रा तो छोड़िए, वहां पे जो भगदड़ मची तो उसमें लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। तो ऐसा ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। तो मणिकर्णिका को डेवलपमेंट चाहिए थी। तो जो काशी के बारे में आप बोल रहे हैं, वो उसका मैं चूंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं उस चीज को कवर करके आया हूँ, तो इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा इस चीज। आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ। आज से 7 साल 8 साल 10 साल पहले मैं एक बार बनारस घूम के आया था, काशी। काशी मतलब आपका काशी विश्वनाथ, ठीक है। प्रसाद बाहर से खरीदा था, प्रसाद बाहर से खरीद के, चीजें बाहर से खरीद के जाके वहाँ पे दर्शन करके मैं आया था, ठीक है। इन्होंने काशी का कॉरिडोर बनाया, काशी विश्वनाथ का। आज प्रसाद भी मेरे को अंदर से लेना पड़ता है, क्यों? बाहर में आदमी प्रसाद क्यों नहीं बेच सकता है? बाहर बेचते हैं, बाहर में प्रसादी लेके जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो नहीं, देखिए मैंने आपको क्या कहा, आपने वोट चोरी बोली, मैंने उस पर कोई भी सवाल पूछा? मैं अभी 8 दिन पहले आया हूँ दादा। आप एक डॉक्यूमेंट्री है मेरी, मणिकर्णिका डॉक्यूमेंट्री, उसमें हमने पूरा जो कॉरिडोर है ना वो दिखाया है। उस कॉरिडोर के बाहर इतनी दुकानें हैं जो आपको बोलते हैं भाई साहब यहाँ लॉकर में। मैं अभी काशी विश्वनाथ की बात कर रहा हूँ, गेट नंबर 4 के बगल में ही जो है ना। गलत है यार, मैं खुद गया हूँ, आप फिर बोल रहे हैं। हो सकता है आपका भी कोई गलती, तथ्य भी है, सबूत भी। कोई बात नहीं, आपकी भी। मैं तो खुद गया हूँ ना। देखिए मेरी कोशिश ये रहती है, आपने जो बात बोली, आप मेरे पे कोई भी आरोप लगा सकते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी गलत बात ना जाए, गलत बात ना बोल रहा हूँ कि मैं गया हूँ, लेकिन नहीं, अंदर से लेना पड़ता है प्रसाद, अंदर से। मैंने आपकी बात सुनी, मैंने बस ये चीज, मेरा काम ये है कि जिस चीज की सच्चाई मुझे पता है, मैं अपनी ऑडियंस को वो भी बता दूं कि नहीं, मैं भी अभी 8 दिन पहले गया हूँ, गेट नंबर 4 जो कि सबसे बड़ा गेट है, उसी गेट के सामने। बाहर कहीं प्रसादी लीजिए, काशी विश्वनाथ के बाहर, ये नहीं कि अंदर जरूरी लेने पड़ेगा। मोबाइल और जूता बाहर में भी रखता, पैसा लेता, अंदर भी जूता फ्री है।
अंदर जूता फ्री है। बाहर से प्रसाद अंदर अलाउड नहीं है। नहीं आप मतलब आप ये एक तो आपकी वो प्रसाद वाली दिक्कत हो गई, और कोई दिक्कत? नहीं, सब दिक्कत अच्छा है। सब? सब ठीक है। बहुत शुक्रिया आपसे, और कुछ कहना है आपको? जी नहीं, धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है अरविंद कुमार, एडवोकेट अरविंद कुमार। अरविंद जी, क्या माहौल है इस बार चुनाव का, किस तरफ का लग रहा है बाजी? देखिए बात ऐसा है, ये जो भ्रष्टाचारियों, डकैत, लुटेरों, हत्यारों का गवर्नमेंट जो चल रहा है, इसका समूल नाश बहुत जल्द होने वाली है। हाँ, ये जो टीएमसी तालिबान मुस्लिम कंपनी, टाका मारने वाला कंपनी जो है, इससे जनता त्राहिमाम कर रही है। बंगाल की जनता को इसने बर्बाद कर दिया, लूट लिया, और आज हमारे जो बंगाल के जो माँ बहन लोग हैं, वो लोग असुरक्षित है। ठीक, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ की सीएम एक खुद ही नारी है, और हमारे देश में नारी को नारायणी के रूप में पूजा जाता है, और सबसे अधिक नारी का अपमान और उसके साथ में अन्याय, अविचार, उसके साथ में दुष्कर्म और कुकर्म हमारे बंगाल में हो रही है, और ममता बनर्जी गवर्नमेंट के नेतृत्व में उसके हो रही है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ठीक, और देश के सुरक्षा के साथ में यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में जंगी तैयार हो गए हैं। बांग्लादेशी मुस्लिम अनुप्रवेशकारी आज यहाँ पर ढुककर यहाँ पर राज कर रहे हैं। उसके पीछे उनका पॉलिटिकल सपोर्ट है। वो जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी हम लोग चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि हम लोग वोट बैंक है उनका, वो हमारे इस काम को इग्नोर करेगी और देखकर भी अंधा, गूंगा और बहरा बने रहेगी। और यहाँ पर जो स्थानीय जो हिंदू लोग हैं, उनके साथ में पूर्व बांग्ला में भी किस तरह कुकर्म करके तालिबानों ने आज देश का टुकड़ा टुकड़ा किया, आज वही लोग, उन्हीं के ही वंशधर वहां से यहाँ आकर आज बंगाल को डेमोग्राफी को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ के शांत प्रिय हिंदी बंगाली जो लोग हैं, जिन्होंने सारा राष्ट्र को दिया, ज्ञान बुद्धि दिया, फ्रीडम फाइटर हमारे बंगाल के हैं, हमारे पूर्वज। मैं 6वां पीढ़ी हूँ यहाँ का, कलकत्ता का। हाँ, मैं 6वां पीढ़ी हूँ। ठीक है, आज हमारे जो पूर्वज लोग थे, आज वो जो बंगाल था, आज वो बंगाल जितनी भी आज लीडिंग स्टेट थी अपने कंट्री का, सभी तरह से इंडस्ट्री में, एडुकेशन में, ठीक है, सभी चीज में, कल्चर में, कस्टम में, तो आज टोटली जो बर्बाद हुआ है हमारे राज्य का करप्ट पॉलिटिशियन के वजह से। और जनता का आंख खुल गया है कि किस तरह इसको सबक सिखाया जाए। दीदी खेला होबे এবার বাংলার জনগণ দিদির সাথে খেলা করে ওর খেলাটাই শেষ করে দেবে, পার্মানেন্ট খেলাই শেষ হয়ে যাবে, জনগণ খেলা খেলবে। এবার দিদি অনেক খেলা খেলে নিয়েছে, আমাদের দিদি পিসি অনেক খেলা খেলেছে, নাটক খেলা করেছে, অনেক ড্রামা করেছে, ঠিক, আর অনেক খেলা মানুষ দেখে নিয়েছে। এবার ওর খেলা, ওকে এবার জনগণ খেলা দেখাবে, দেখো আমাদের খেলা দেখো, বাস শেষ খেলা ওর হয়ে যাবে এই নির্বাচনে। हम आपको हिंदी में सबटाइटल दे देंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो है अभी बोलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। दादा एक बात हमको बताइए, बात तो आपने इंडस्ट्री की भी छेड़ दी, सारी चीजों की छेड़ दी, डेमोग्राफी कम भी हो रही है, मतलब डेमोग्राफी परिवर्तन हो रहा है, ये हमको आंकड़ों में नजर भी आता है, लेकिन सरकार परिवर्तित यहाँ नहीं होती है। जब लेफ्ट रही तो 34 साल रही, अब 11 से 26 लगभग 3 चुनाव पूरे हो चुके हैं, चौथे चुनाव में जा रही है ममता बनर्जी एज मुख्यमंत्री, लेकिन परिवर्तन इतनी लेट क्यों करता है बंगाल? अगर बंगाल को लगता है कि समस्या आ गई है तो इतना लंबा समय क्यों देता है? देखिए, क्या परिवर्तन इस बार भी होगा? सवाल तो ये भी है। देखिए परिवर्तन 2019 में ही हो गई है। अच्छा, 2019 में गांव के गांव जो भी विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके अगेंस्ट में झूठा केस देकर उनको गांव से बाहर भागने पर मजबूर किया गया। बहुत सारे लोगों को जेल में भेजा गया, और तो और बूथ में ढुककर बूथ को लूटना, छप्पा रिगिंग करना, फॉल्स वोटिंग करना, ये कार्य करके फिर भी 2019 के चुनाव को आप देखिएगा, बीजेपी को रोकने का प्रयास किया गया। दो चोरी करके टीएमसी गवर्नमेंट ने 2 करोड़ 48 लाख वोट छप्पा मारा है। ठीक, 2 करोड़ 48 में 48 लाख वोट छप्पा है, उसके फॉल्स वोट है, और बीजेपी के रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बीजेपी को रोक नहीं पाई। 2 करोड़ 48 लाख के अगेंस्ट में 2 करोड़ 38 लाख वोट यहाँ के जनता ने जाकर दिया, अपने लाइफ को रिस्क देकर। क्योंकि यहाँ के जनता, हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, हमारी अस्तित्व की, हमारी मान मर्यादा की, हमारा ये चुनौती इस गवर्नमेंट के कुकर्म की वजह से हो गया है। हमारा अस्तित्व मिटने वाला है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
अगर भारतीय इस गवर्नमेंट को इमीडिएटली विदाई करना यहाँ के जनगण, यहाँ के पब्लिक चाह रहे हैं। वो जानते हैं चुनाव तो सरकार बनाने और समाप्त करने का खेल होता है, ये अस्तित्व की लड़ाई कैसे हो सकती है? अस्तित्व की लड़ाई इस तरह है, आप देख लीजिए, जो इस देश के दुश्मन है बाबर, जिन्होंने इस देश के लाखों लोगों को कत्लेआम किया, आज यहाँ पर उस बाबर का महिमा मंडित हो रहा है। आज ये टीएमसी गवर्नमेंट के एमएलए लोग बोलते हैं हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और सरेआम समाज में सामाजिक पीस एंड हार्मोनी नहीं है। कैसे पीस और हार्मोनी रहेगा? एक इस राज्य का एक पब्लिक है, गाय को पूजा करता है, दूसरा उसका हत्या कर रहा है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इससे क्या समाज बिखरेगा कि नहीं? आज इस चीज को आप लोग रियलाइज कर रहे हैं। बांग्लादेशी मुस्लिमों जिन्होंने राज्य का हमारा टुकड़ा किया, बंगाल का 2 टुकड़ा किया, बंगाल हमारा ग्रेटर बंगाल था, काट कर देश को अलग राज्य बना लिया, और वहां पर हिंदुओं को इतना दुराचार, इतना अत्याचार कर रहे हैं, और फिर भी उनके वंशधर वहां से आकर ढाका, बस जसोर, हमारे खुलना, चट्टोग्राम, वो जो मेरा जिला था, उस जिला को काट कर अलग बांग्लादेश बनाया। हमारे बहुत सारे लोग वहां पर अपना सब कुछ खोकर अपना इज्जत बचाने के लिए यहाँ आ गए। मैं इस समाज में, हमारा 6वां पीढ़ी है, मैं इसी समाज का व्यक्ति हूँ, मैं इसी समाज में पला बड़ा हूँ।